कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और इस ऐतिहासिक जीत के कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं और उन तमाम कारणों में एक बात यह भी कही जा रही है कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ लड़ा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मोटिवेशन के साथ, इस डेडिकेशन के साथ इस चुनाव को लड़ रही थी कि उनको बीजेपी को किसी ना किसी सूरत में हराना ही है। चाहे भले ही कितनी गुटबाजी रही हो, लेकिन वो सतह पर नहीं आ पाई। टिकट बंटवारे को लेकर भी आपस में खींचतान रही हो, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाई और पब्लिक में एक मैसेज गया, वोटर्स के सामने एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पूरी तन्मयता के साथ बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी उतनी एकजुट है? क्योंकि अब जो लड़ाई जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तक दबी हुई थी, वो अब सामने आ सकती है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, यानी कोई गठबंधन की या किसी से समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जिस नेता का चुनाव किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पर निर्भर करेगा कि किस नेता का चुनाव किया जाए। दो दावेदार यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। एक है सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी की पहले भी जो 2013 में जो सरकार बनी थी तब उसके चीफ मिनिस्टर थे, और दूसरे दावेदार है डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं कर्नाटक के। पिछले 3 साल से वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी जो पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी का जो काडर था, जो मजबूती के साथ खड़ा रहा, जिसका मनोबल नहीं टूटा, पूरी रणनीति बनी, जिस तरीके से प्रचार किया गया, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन सिद्धारमैया की अपनी खासियत है। सिद्धारमैया बेसिकली कांग्रेस का पार्टी के लीडर नहीं है, वो जनता पार्टी के लीडर है, या कहा जाए कि जो तीसरा मोर्चा हुआ करता था उसके लीडर रहे हैं। कांग्रेस एंटी कांग्रेस जो तीसरा मोर्चा रहता था उसके लीडर रहे हैं। वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जब जेडीएस, जो कि एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, उसके साथ जब उनके मनमुटाव हुए एचडी देवेगौड़ा के साथ, तो 2006 में पहले उन्होंने जेडीएस से बाहर निकलकर अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और फिर कांग्रेस पार्टी में जितने भी लीडर थे, उसकी एक इंटरनल जो क्लैश हुआ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के बीच में, उसको हराकर उसमें से जीत कर वो 2013 में मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो सिद्धारमैया की अपनी स्ट्रेंथ है। सिद्धारमैया एक ओबीसी समुदाय से आते हैं और पूरे कर्नाटक में सिद्धारमैया का प्रभाव है। एक समाजवादी लीडर के तौर पर उनकी पहचान है, एक सोशलिस्ट उनको माना जाता है। और पिछले कार्यकाल में सिद्धारमैया ने कई सारे ऐसे फैसले लिए थे, कई सारी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई थी, जिसका असर कर्नाटक के लोगों पर पड़ा था। और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला था, हालांकि सीटें उनकी कम रह गई थी। तो सिद्धारमैया का प्रभाव कर्नाटक के वोटर्स पर है। एक मास अपील सिद्धारमैया की, और ये माना जाता है सिद्धारमैया को एक मास लीडर है कांग्रेस के, जो कि कर्नाटक के सबसे बड़े मास लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्हें वो सिद्धारमैया को माना जाता है। लेकिन सिद्धारमैया के साथ जो टक्कर है वो है डीके शिवकुमार की। डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं। एसएम कृष्णा, जो कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे थे कर्नाटक के, उनके साथ वो जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, कांग्रेस में एक संकट मोचक की भूमिका वो निभाते आए हैं। क्राइसिस मैनेजर उन्हें कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें फंसी, उनके विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, वहाँ से डीके शिवकुमार पहुँचते थे, वहाँ वो नजर आते थे और कांग्रेस की सरकार को बचाने की कोशिश उन्होंने की। याद कीजिए, जब पिछली विधानसभा में जब जेडीएस के विधायक और कांग्रेस के कुछ विधायक टूट गए थे, ऑपरेशन लोटस चला था और कांग्रेस के विधायक टूटकर चले गए थे और सरकार नहीं बन पा रही थी शुरुआत में, लेकिन उस वक्त भी डीके शिवकुमार की भूमिका सामने आई थी और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से। डीके शिवकुमार को कांग्रेस की जो हाईकमान है, जो गांधी परिवार जिसे कहते हैं, उसके भी काफ़ी करीबी उन्हें माना जाता है। डीके शिवकुमार के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस और इनकम टैक्स का केस था, जिसके चलते वो उन्हें 2019 में उनको जेल में भी जाना पड़ा था और तिहाड़ जेल में करीब 2 महीने वो रहे थे। तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी की उस वक्त जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, वो जाकर उनसे तिहाड़ जेल में मुलाकात करके भी आई थी। तो इससे पता चलता है कि डीके शिवकुमार की करीबी गांधी फैमिली के साथ कितनी है। तो अब सवाल ये है कि क्या डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कर्नाटक का, या सिद्धारमैया को? कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि ऐसे ही हालात, ऐसे ही सूरत हाल 2018 में भी हुए थे, जब कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो संघर्ष था वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में था और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में था। तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस वक्त, उन्होंने दोनों नेताओं को बुलाया था, दोनों राज्यों के दोनों नेताओं को बुलाया था और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया सुरेश में पीछे छूट गए थे और राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाया गया था मुख्यमंत्री, सचिन पायलट पीछे छूट गए थे। जबकि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजस्थान में और कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 2 प्रदेश अध्यक्षों को राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में और कमलनाथ को मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ऐसे में वहां क्या हुआ सबको पता है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को छोड़ा और बीजेपी को छोड़ने के बाद वो माफ कीजिए कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस को छोड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई।
सचिन पायलट ने भी बगावत की अपने साथी विधायकों के साथ, लेकिन वो सरकार नहीं गिरा सके और बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाया। तो ये जो अनुभव हुआ कांग्रेस पार्टी को इन 2 राज्यों में, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने होगी कि कर्नाटक को कैसे संभाला जाए, जहां पर 2 बड़े लीडर है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। अब आने वाले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस नेता पर यहां दाव लगाने वाली है।